हेलो दोस्तों। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, ये स्टैटिस्टिक्स की संदीप गर्ग की बुक मेरे पास है। इस बुक का जो पहला चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन, उसका पहले चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए भाई, ये फिल द ब्लैंक्स पहले हमारे पास आ गए हैं। पहले फिल द ब्लैंक्स करेंगे। तो कह रहा है अ मदर teaching her child is a dash activity while a teacher teaching in the student is an dash activity। यानी कि अगर एक महिला अपने बच्चों को पढ़ा रही है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि भाई पैसे थोड़ी लेगी अपने बच्चे से, बिल्कुल पैसे नहीं लेगी, उसका खुद का बच्चा है भाई, पढ़ाना लिखाना उसका फर्ज बनता है। लेकिन अगर वही टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा के स्कूल में तो भैया पैसे लेगी, सैलरी मिलेगी उसको। इसे बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डैश डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज बीन गिवन बाय लियोनेल रॉबिन्स। भाई रॉबिन्स जो थे रॉब करते थे क्योंकि इनके पास कमी थी, स्केर्सिटी थी। क्या थी? स्केर्सिटी थी। रॉबिन रॉब करते थे, लूटते थे क्योंकि उनके पास कमी थी पैसों की। तो रॉबिन्स ने कौन सी डेफिनेशन दी थी? स्केर्सिटी डेफिनेशन। स्केर्सिटी डेफिनेशन। डेफिनेशन यहां लिखा हुआ है। फिर कह रहा है डैश इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील्स विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। ह्यूमन वांट के सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करना। यूज को एक बात और ध्यान रखो, इकोनॉमिक्स में यूज को बोलते हैं कंज्यूम करना। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगी कंजप्शन एक्टिविटी। कंजप्शन भी तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो कंजप्शन हो जाएगी। फिर कह रहा है डैश एक्टिविटी आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग। पैसा कमाने के लिए। पैसा जहां आ जाता है, पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर 5 कह रहा है इन डैश एक्टिविटी देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मनी मॉनिटरी रिवॉर्ड। पैसे की उम्मीद नहीं है भैया, पैसे नहीं मिलेंगे, काम भले कर लो लेकिन नो एक्सपेक्टेशन, पैसे की उम्मीद मत रखना, पैसा नहीं देंगे हम। तो ये होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पैसा नहीं मिलता। करते जाओ बेटा, काम करते जाओ, पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ये कई सारी होती है जो हम लव में, अफेक्शन में डोनेशन कर देते हैं, तो ये सब वो एक्टिविटी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डैश इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्टडीज हाउ इनकम जनरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि रेंट दे देना, वेजेस दे देना, इंटरेस्ट दे देना, ये हम बांट रहे हैं, इंटरेस्ट दे देना और प्रॉफिट दे देना, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। प्रॉफिट लिखा है, ठीक है, प्रॉफिट दे देना। तो जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा, कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो तीन चार तरह की एक्टिविटी होती है बेटा, कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, तीन मेन होती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। कह रहे हैं डैश इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्कैरसिटी होती है, स्कैरसिटी रूट होती है। सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जड़ क्या है? उनकी जड़ है स्कैरसिटी। अगर स्कैरसिटी नहीं होती, नो स्कैरसिटी मींस नो प्रॉब्लम। समझ रहे हो? ये बात है। तो स्कैरसिटी सबकी प्रॉब्लम है। चलिए जी, ट्रू फॉल्स करते हैं। कह रहा है स्कैरसिटी डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ। बेटा फॉल्स है ये तो, क्योंकि एडम स्मिथ ने नहीं दी थी, वो दी थी रॉबिन्स ने। अभी मैंने ऊपर कराया आपको, रॉबिन्स ने दी थी ये डेफिनेशन। फिर कह रहा है प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन आर द थ्री मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन बाय एवरी इकोनॉमी। ये बात बिल्कुल ट्रू है जी, तीन एक्टिविटी यही होती हैं। फिर कह रहा है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज इज अ रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बिल्कुल गलत, ऊपर लिखा है ना, रूट क्या है? स्कैरसिटी रूट है, अल्टरनेटिव यूज रूट नहीं है, ये फॉल्स है। कह रहा है सर्विस प्रोवाइडर इज अ पर्सन हु वर्क फॉर सम अदर पर्सन फॉर वेजेस। ये बात उसने गलत कर दी है।
वेजेस नहीं, वेजेस आता है सर्विस होल्डर होता है वो, ये फॉल्स है। वेजेस तो सर्विस होल्डर को मिलती है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर को फीस वगैरह मिलती है बेटा, फीस मिलती है इनको। फिर कह रहा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट। ये बिल्कुल सही कह रहा है जी, ट्रू है ये, कि कोई पैसा नहीं मिलेगा, पैसे की उम्मीद मत करना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसे की उम्मीद मत करना, पैसा नहीं मिलेगा, अपनी मर्जी से कर रहे हो, प्यार मोहब्बत में ये आप एक्टिविटी कर रहे हो। फिर कह रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज आर ब्रॉडली डिवाइडेड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है जी, दो ही तरह की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। फिर कह रहा है चैरिटेबल एक्टिविटी लाइक ब्लड डोनेशन कैंप इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नहीं, ये तो गलत है भाई, फॉल्स है, ये फॉल्स है, गलत है। ब्लड डोनेशन कैंप में पैसा नहीं मिलेगा आपको, नो मॉनिटरी रिवॉर्ड। फिर वो डोनेशन किस बात का हुआ, नो मनी, पैसा नहीं मिलेगा, तो इकोनॉमिक नहीं है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे मैच द टाइप क्वेश्चन। बेटा ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत आते हैं। मैच द स्टेटमेंट अंडर गिवन अंडर ए एंड और बी में जो है करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है, ठीक है। तो रॉबिन्स ने दी थी बेटा स्कैर्सिटी डेफिनेशन, तो ए का आंसर हो जाएगा डी, ए का हो जाएगा डी, तो ये डी के साथ मैच करेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, ई देखो, एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग, तो जो पैसे कमाने के लिए होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो इसका हो जाएगा ई। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बेटा वो प्रोफेसर सैमुअलसन ने दी थी, ये आ गया ए, इसका हो जाएगा ए। ह्यूमन वांट बेटा अनलिमिटेड होती है, कभी खत्म ही नहीं होती ह्यूमन वांट, तो इसका हो जाएगा बी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो प्यार मोहब्बत में की जाती है, एक्टिविटी परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पैट्रियटिज्म, तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है जी, ये मैच द फॉलोइंग हो गए। आगे कह रहा है पेयर, देखिए यहां पे पेयर कह रहा है, करेक्ट पेयर चूज करना है, ध्यान से सुनना, करेक्ट पेयर चूज करना है। कॉलम ए और कॉलम बी में पेयर दिया हुआ है, तो पेयर चूज करना है इसके अंदर। तो अ टीचर टीचिंग हर चाइल्ड, अगर एक टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रही है तो पेयर बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, क्योंकि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और यहां पे लिखा है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है जी। प्रोडक्शन इज अ, प्रोडक्शन क्या है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नहीं भाई, प्रोडक्शन तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, क्या ये रॉबिन्स ने बोला था? नहीं भाई, ये तो एल्फ्रेड मार्शल ने बोला था। फिर कह रहा है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन गिवन बाय सैमुअलसन, प्रोफेसर सैमुअलसन, ये बात बिल्कुल सही है, इन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी। ठीक है जी, तो पेयर चूज करना था, हमने पेयर चूज कर लिया। आगे आते हैं रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा। देखिए पहला असर्शन कह रहा है स्केर्सिटी डेफिनेशन गिवन बाय लियोनेल रॉबिन्स, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, रॉबिन्स ने स्केर्सिटी डेफिनेशन दी थी, ये हमने पहले भी किया हुआ है। स्केर्सिटी इज यूनिवर्सल एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज, ये बात भी सही है, स्केर्सिटी यूनिवर्सल होती है। दोनों बातें सही हैं, और अगर दोनों बातें सही हैं तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो एक फॉल्स दिया हुआ है। अब आंसर ए और बी में से एक होगा। अब यहां बिकॉज लगा के देखते हैं, बिकॉज लगा के देखते हैं, तो भाई बिकॉज लगाने से ये लिंक नहीं बन रहा इसका, क्योंकि पहले वाले में तो डेफिनेशन किसने दी ये बताया हुआ है, और दूसरे वाले में स्केर्सिटी के एक फीचर बताया हुआ है, तो दोनों बातें अलग अलग हैं, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है जी, चलिए कह रहा है, असर्शन कह रहा है प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सही बात है जी, प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। प्रोडक्शन इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट, ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है। प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं इनकम कमाने के लिए और ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, दोनों बातें बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब यहां बिकॉज लगा के देखते हैं क्या ए है या बी है,
तो बिकॉज लगाने से बिल्कुल सही बात साबित हो गई, प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये बिल्कुल बिकॉज लगाने से बात साबित हो गई है, तो आंसर होगा ए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है रीड द स्टेटमेंट, वो एक ही बात है, असर्शन रीजन कह रहा है। पहला असर्शन है स्कैरसिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये बात हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये बात थी, ट्रू फॉल्स में भी ये बात थी, और यहां भी ये बात आ गई है कि स्कैरसिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम की जड़ स्कैरसिटी है, बात सही है। वी फेस स्कैरसिटी बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, ये बात गलत है भैया, ह्यूमन वांट्स कहां लिमिटेड हो गई, ह्यूमन वांट्स लिमिटेड थोड़ी होती है, अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है। तो ऑप्शन में इनकी आर गलत है, रीजन गलत है, तो देखो रीजन कहां गलत है, ये देखो रीजन इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, रीजन फॉल्स है। ठीक है जी, अब करते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, इसमें दो स्टेटमेंट दी होती है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहली स्टेटमेंट दी है, कह रहा है इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर कंडीशन ऑफ स्कैरसिटी। इकोनॉमिक्स के अंदर हम सिलेक्शन करते हैं, चॉइस करते हैं, सही बात है जी, इकोनॉमिक्स के अंदर हम चॉइस करते हैं। इकोनॉमिक्स हमें चॉइस करना ही तो सिखाती है कि स्कैरसिटी है, कमी है, और कमी है तो भैया हमें चॉइस करनी है, जो हम अच्छी चॉइस कर सकें वो हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट ओनली, ओनली आ जाए, कान खड़े कर लो अपने, कान खड़े कर लो, ओनली आ गया, ओनली इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्कैरसिटी एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम बेटा, हर देश में होगी, हर व्यक्ति को होगी, हर ऑर्गेनाइजेशन सबको होगी, तो ये बात गलत है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स कहां लिखा हुआ है, देखो स्टेटमेंट 2 फॉल्स लिखा हुआ है सी ऑप्शन में, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। तो दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 दी हुई है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू गेट सेटिस्फैक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी सेटिस्फैक्शन के लिए होती है, सही बात है, सेटिस्फैक्शन के लिए होती है, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए तो होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंसर्न विद प्रोडक्शन भी होता है, कंजप्शन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, ये बात भी सही है, दोनों बातें सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ए ऑप्शन होगा इसका, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये आंसर है इसका। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, ये रहा ए ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आप देख लीजिए ध्यान से, ये दो ही क्वेश्चन बचा है बस। कह रहा है स्टेटमेंट 1 कह रहा है सर्विस प्रोवाइडर इज अ पर्सन हु वर्क फॉर सम अदर पर्सन एंड गेट पेड फॉर इट इन फॉर्म ऑफ वेजेस। सर्विस प्रोवाइडर, तो ये बात तो गलत है भाई, सर्विस प्रोवाइडर वेजेस नहीं मिलती उसको, वो सर्विस प्रोवाइड कराता है, खुद का काम करता है मेनली, और वो समाज को सर्विस देता है, तो स्टेटमेंट गलत है। सर्विस होल्डर, वो सम काइंड ऑफ सर्विस देता है और पेमेंट मिलती है उसको, लाइक बैंकर, ये बात भी गलत है, उल्टा कर दिया है, सर्विस प्रोवाइडर को नीचे लिखना था, सर्विस होल्डर को ऊपर लिखना था, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है बेटा, शायद क्वेश्चन 4 आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैं इसको करा देता हूं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इंडिया की रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सही बात है जी, उसमें पैसा नहीं मिलता, पैसे से रिलेटेड नहीं है, डोनेशन हो रहा है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये स्टेटमेंट सही है। देखो दूसरी स्टेटमेंट क्या कहेगी, कहेंगे एन एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन वन सिचुएशन एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अनदर सिचुएशन, यानी कि कोई भी काम एक सिचुएशन में तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा और वही काम दूसरी सिचुएशन में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। कैसे, अभी हमने इसी वीडियो में ऊपर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर एक मदर है अपने बच्चों को पढ़ा रही है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वही मदर स्कूल में जाके स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है तो उसको पैसा मिलेगा।
तो वो होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी एक जगह तो इकोनॉमिक है, दूसरी जगह नॉन इकोनॉमिक है। तो दोनों आंसर इसके सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। शायद आपको स्टेटमेंट नहीं दिख रही होगी, वो नीचे काफी नीचे लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूं बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है भाई, चलिए जी। तो दोस्तों यहां पे ये एक्सरसाइज यहां खत्म होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके किसी रिश्तेदार को या दोस्त को ये वीडियो काम आ सकती है तो तुरंत उसको शेयर कर दीजिए, देर बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है जी, किसी और वीडियो में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।